हूँ कि हमारे जो भी इन पदों पर बैठे हुए हैं, हमारे महंत हैं, शंकराचार्य हैं, या ऐसे महत्वपूर्ण स्थानों पर जिनके प्रति देश का, समाज का और सनातनियों का बड़ा आदर भाव है, उन्हें तो निश्चित रूप से इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि वो किसी भी राजनीतिक गतिविधियों में और राजनीतिक लोगों से जुड़ करके कोई बयान न दें। यद्यपि मैं ये हिम्मत और हिमाकत नहीं कर सकता कि मैं उनको कोई सुझाव दूं, लेकिन ये निवेदन जरूर करूंगा। जिस तरह देखा जाए, इमरान मसूद का एक बयान आज सामने आ रहा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा जिस तरह से 2024 का चुनाव उस पर कांग्रेस जो है आगे तो कांग्रेस के दम पर ही सपा की सीटें पाई और उनको जरूरत नहीं है सपा से गठबंधन की। किस तरह से देख रहे हैं आप? नहीं, मैं तो इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। वो गठबंधन का हिस्सा है, कांग्रेस सपा इसके बारे में कोई बयान दे सकती है। लेकिन एक सर्वे आया था जिसमें हमें याद है कि उस सर्वे ने कहा था कि जो 24 में सीटें मिली उसमें कांग्रेस का ही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान था। अभी ये कांग्रेस को तय करना है, बहुत बड़ी पार्टी रही है कभी वो देश की, और देश के अधिकांश इलाकों में, राज्यों में उसकी सरकार रही, केंद्र में उसकी सरकार रही। अब हम तो जनता ये देख रही है कि आखिर कांग्रेस कितना नीचे गिर करके समझौता करती है। अभी तो कांग्रेस को अपने सम्मान और अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करनी है, और उनकी पार्टी है, उस पार्टी में हम कुछ विचार नहीं दे सकते। लेकिन ये जरूर लोग आश्चर्य करते हैं कि आखिर कांग्रेस कितना नीचे गिर करके समझौता कर लेती है। हमें लगता है कि अब की नहीं करेगी इस तरह गिर कर। समाजवादी पार्टी सनातन पांडे के नेतृत्व में कार्यक्रम चला रही ब्राह्मण सभा सपा। नहीं, मैंने तो कहीं नहीं देखा। नहीं, कानपुर में अभी मैंने कहीं नहीं देखा। मैंने एक चीज़ देखा है कि समाजवादी पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं, सनातन जी तो ठीक है, अच्छे व्यक्ति हैं, मैं क्या कहूँ उनके बारे में, लेकिन एक शीर्ष नेता ने कहा कि ब्राह्मण से भली वेश्या। सबसे पहले तो समाजवादी पार्टी को अपने स्टैंड को क्लियर करना पड़ेगा। एक तरफ समाजवादी पार्टी बाकौल आपके कि वो ब्राह्मण को जोड़ने में निकली है, एक तरफ समाजवादी पार्टी का सबसे उच्च शीर्ष नेतृत्व कहता है कि मैं बिना ब्राह्मण से पूछे कोई काम नहीं करूंगा। उसके 90 घंटे के बाद एक बयान आता है शीर्ष नेतृत्व का कि ब्राह्मण से भली वेश्या। शायद कभी किसी ने इतने गंदे बयान न दिए हों। समाजवादी पार्टी को स्पष्ट करना पड़ेगा, पहला बयान सही कि दूसरा बयान सही कि तीसरा बयान सही कि तीनों सही नहीं है, कि वो वक्त और परिस्थितियों में जैसे वो नकली सनातनी बन जाते हैं, वैसे ही वो कभी ब्राह्मण के पक्षधर बन जाते हैं और कभी ब्राह्मण को गाली देते हैं। तो इसको तो समाजवादी पार्टी को स्वतः आत्ममंथन करके स्पष्ट करना पड़ेगा कि ब्राह्मण वेश्या से भी घिरा हुआ है, कि ब्राह्मण से पूछकर काम करेंगे। उन्हें अपने अंदर आत्ममंथन करना पड़ेगा कि हमने जो रामचरितमानस जलवाई थी, भगवान राम को गाली दी थी, उनके अस्तित्व को नकारा था, निहत्थे राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी, वो सही है कि आज राम भक्ति की बात करनी सही है। तो उन्हें खुद में अपने आप में अपने स्टैंड को स्पष्ट करना पड़ेगा। हमें लगता है कि एक कहावत है और श्री राम आचार्य शर्मा का एक स्लोगन है कि घड़ी की सुई चलती रहती है, कहीं पहुंचती नहीं है। पेंडुलम हिलता रहता है लेकिन वो कहीं पर रुकता नहीं है। तो ये तो अन्य जो राजनीतिक दल हैं, कांग्रेस या समाजवादी पार्टी, उनको स्वयं में ये स्पष्ट करना पड़ेगा, कहीं रुकेंगे कि ऐसे ही चलते रहेंगे और समय और परिस्थितियों को देख करके चोला, भेष और भाषा को चेंज करते रहेंगे कि कोई सिद्धांत और विचारधारा पर रुकेंगे। मंत्री जी